नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से घर में, जहां मेरे पति, मेरी प्यारी बेटी और मेरे सास ससुर रहते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को मैनेज करती हूँ। मुझे पता है एक हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हमें निभानी पड़ती है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई को टाइम देना, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है अपने आप में कहीं ना कहीं। बट अगर हम चाहें तो हम हर वो चीज पॉसिबल कर सकते हैं जो हमें लगता है कि असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने टास्क को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें पहले वो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं अपना कैसे करती हूँ, मैं अपने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। जो भी टास्क होते हैं दिन भर के मैं उनमें लिख लेती हूँ। जो भी मेरी स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी स्टडी मुझे करनी है, मैं सारी ही सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत उसी चीज से करती हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको एक टाइम स्लॉट बनाना है कि हमने इस टाइम पे पढ़ना है। बट घर के काम और बच्चों के साथ कभी हमारा टाइम विजिट नहीं रह पाएगा कि भाई इसी टाइम पे पढ़ना है, इसलिए हाउसवाइफ को अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। बट हाँ, आप आवर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई आज मैं 1 घंटे पढ़ूंगी या 2 घंटे या 6 घंटे या जब जितना आप चाहें। शुरू शुरू में डिफिकल्टी होगी क्योंकि एकदम से पढ़ाई में आना, घर के काम से हटकर या घर के काम के साथ साथ पढ़ाई में आना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है। बट आपने धीरे धीरे करना है। सबसे पहले आपने 1 घंटे पढ़ना है, देन 2 घंटे, देन 3 घंटे, ऐसे कर करके आपको अपने टास्क को बढ़ाना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने सुबह के सेशन में जो मेरा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक था, उसमें मैंने 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए थे बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के। उसके बाद 6 बजे के बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ। मेरी बेटी थोड़ा लेट उठती है, 8 बजे तक उठती है, तो उसके उठने से पहले पहले मैं मतलब फर्स्ट थिंग ये करती हूँ कि मैं अपने घर के काम निपटा लूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह रहता है कि बेटी के उठने पहले पहले मैं झाड़ू पोछा और जो नाश्ता वगैरह है वो निपटा लूँ। आजकल उसकी स्कूल की छुट्टी पड़ रखी है तो वो थोड़ा लेट उठती है, वैसे वो 8, साढ़े 7, 8 बजे तक उठ जाती है। तो उससे पहले मैं नाश्ता वगैरह बना के उसका टिफिन वगैरह पैक कर देती हूँ। एंड देन अब बारी थी मेरे सेकंड स्लॉट की। यहाँ पे आन्या जो थी वो अपने दादा दादी के साथ घूमने चली गई थी। देन मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। सेकंड स्लॉट जो होता है मेरा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का होता है। मेरी बेटी भी इस टाइम स्कूल में रहती है, तो इस टाइम में ईजिली अपनी स्टडी को कर लेती हूँ। एंड जो मेरे इन लॉज हैं वो मुझे काफ़ी स्टडी में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो मुझे खुद ही बोलते हैं कि आप पढ़ो, आपने जो करना है वो करो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो। अगर आपको आपके गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। सक्सेस इजीली नहीं मिलती, उसके लिए हमेशा हार्ड वर्क चाहिए। मतलब कि आपको थोड़ा तो मतलब तपना होगा, है ना। बोलते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी सीखना होगा। इसीलिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़े चैलेंजेस हैं, हमें फेस करने पड़ेंगे। पढ़ाई के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये सब हम ही ने देखना है। तो इसीलिए लाइफ काफ़ी टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट हमें मैनेज करना है उन्हें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा दिन का सेशन खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, हम सब ने लंच करा। इसी तरीके से मतलब मैं छोटे छोटे टास्कों को मैनेज करके अपने दिन को पूरा मैनेज कर लेती हूँ। एंड इजीली जो है मैं सारे ही टास्क जो होते हैं अपने घर के भी और जो मेरे स्टडी के होते हैं वो इजीली अपने कंप्लीट कर पाती हूँ। अभी यहाँ तक मेरी स्टडी का जो था, बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के 5 लेक्चर थे मेरे, और वो 5 ही मैंने सुबह के सेशन में और दिन के सेशन में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद खाना वाना खा के अपना मैंने थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह मांज के थोड़ा रेस्ट किया। एंड उसके बाद आन्या को स्कूल का थोड़ा होमवर्क मिल रखा था। देन बेबी की स्टडी में भी ध्यान देना है। अभी तो वो काफ़ी छोटी है, बट फिर भी जो उसे थोड़ा बहुत सिखाते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन वगैरह, वही मैं यहाँ पे उसे सिखा रही थी। देन आन्या का होमवर्क कराने के बाद उसे मैंने दिन में सुला दिया था। अब आन्या दिन में सोती है, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद 3 बजे से मैं भी अपने 3rd स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ, जो कि मेरे डे का फाइनल स्लॉट होता है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि अपना मतलब कि जो मेरा बाकी का बचा है पेपर 1 का, जो मेरा सिलेबस है, इसमें मैं पेपर 1 को लेती हूँ। 3 घंटे जो होते हैं ये 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के, इसमें मैं अपने पेपर 1 की स्टडी करती हूँ। यूजीसी नेट में जैसे कि मैंने बताया ही होगा कि 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 2, एक पेपर 1।
तो यहाँ पे मैं रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो है उसी को सॉल्व कर रही थी, उसी को पढ़ रही थी। एंड जो थर्ड स्लॉट था वो मेरा 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं देखो सुबह उठती हूँ, इसीलिए मैं फिर नाइट में स्टडी नहीं कर पाती। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी तो फिर मैं भूलती भी रहूँगी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई को प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, क्योंकि रात में बेटी छोटी है, वो मतलब काफ़ी वो करती है, इसलिए रात में तो पढ़ना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं मतलब कि प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं सुबह ही उठ के पढूँ। सुबह जल्दी उठ के मैं अपना जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे शाम का समय था, अब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। मेरे टू डू लिस्ट के जितने टारगेट थे सारे कंप्लीट हो गए थे। आन्या को छत में ले गई, थोड़ा बहुत खेला उसने, एंड मैंने भी अपना थोड़ा बहुत मूड फ्रेश किया, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो जाता है, इसलिए फ्रेश किया। एंड उसके बाद घर आके मैंने अपना डिनर बनाया सबके लिए। एंड डिनर के बाद उसके बाद 10 बजे अप्रॉक्स हम लोग सो जाते हैं, एंड अन्य भी सो जाती है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।